तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। और ये आज हम भारतीय नेत्रहीन विद्यालय तेलीवाड़ा शहदरा में बैठे हुए हैं और ये हमारे विद्यालय का उद्देश्य जो है दृष्टिहीनों को शिक्षा प्रदान करना। दृष्टिहीन जो हैं वैसे तो ठीक है, शिक्षा तो सभी के लिए अनिवार्य है, बट दृष्टिहीन व्यक्ति जो हैं उनके लिए अपेक्षा दृष्टिवानों के शिक्षा ज्यादा ही कुछ जरूरी है। क्योंकि एक दृष्टिवान व्यक्ति दुनिया में कैसे भी रह के कमा खा लेता है, वो मजदूरी करके लेबर का काम करके भी वो कमा खा लेता है, लेकिन एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए यह असंभव सा लगता है। इसलिए विद्या अर्जन करना दृष्टिहीनों के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम कुछ हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी हैं हमारे बीच, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा, कुछ पूछना चाहूंगा। तो जैसे सबसे पहला कि हमारे इस विद्यालय का उद्देश्य क्या है और यह विद्यालय कब से रन कर रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विद्यालय वर्ष 1962 से चल रहा है। और उद्देश्य आपने पूछा दूसरा, तो जानते हैं विद्यालय का उद्देश्य तो छात्रों को विद्या अध्ययन कराना ही होता है। तो उसके बाद यहाँ अगर बाय द वे कोई दृष्टिहीन व्यक्ति आए तो उसको सबसे पहले एडमिशन के लिए क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, ये बताने का कष्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं जो पढ़ाई का जो हमारा जो पढ़ाई की जो उम्र होती है वो ठीक हम कहते पढ़ाई की उम्र नहीं होती है, लेकिन वो केवल सीखने के लिए बाद में हम पहले कुछ कहने जो अध्ययन जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल जिसको हम कहते हैं उसके लिए उम्र भी जरूरी है। ये आप जानते हैं, बाद में फिर स्मरण शक्ति वो नहीं रह जाती है। तो हम यहाँ 10-11 साल या 11-12 साल कह लीजिए तक के बच्चों को रखते हैं और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई अगर कहे कि हम पैसा एक पैसे भी हम विद्यार्थी नहीं लेते, यहाँ बिल्कुल फ्री है। वो अपने साथ अपना परिचय पत्र जो आधार कार्ड कहते हैं, फोटो और अभिभावक जो प्रवेश दिलाते हैं उनके फोटो, उन्हें अभिभावक का आधार कार्ड और फोटो और विद्यार्थी का फोटो, और यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है तो बाद में भी हो जाएगा। यह है कि इसके अलावा हम उनसे कुछ नहीं लेते हैं। बाकी वो यहाँ प्रवेश पाने के बाद हो ना हम प्रवेश शुल्क लेते हैं और ना हम अध्ययन शुल्क लेते हैं। तो प्रवेश यहाँ कब से शुरू हो जाता है और प्रवेश कब तक चलता है? देखिए, हम काफ़ी कुछ नियम प्रवेश आते थे तो हम सरकारी नियमों के हिसाब ही करते हैं। अप्रैल से शुरू हो जाता है और अक्टूबर तक तो प्रवेश चलता है। अब प्रवेश मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा, जिनके कानों या आंखों में जाए हमको देख रहे हैं या सुन रहे होंगे, वो अपने विद्यार्थियों को लाएं और प्रवेश दिलाएं। हमें चाहते हैं कि हमारा प्रवेश अब होने ही वाला है। अब इस वक्त हमारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा के बाद परिणाम आएगा तो नया सत्र प्रारंभ हो जाएगा, तो प्रवेश भी प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो यहाँ ठीक है कि यहाँ विद्यालय सब कुछ उपलब्ध कराता है, लेकिन फिर भी घर से जो विद्यार्थी को लेके आया जाता है या किसी भी स्टूडेंट को उसके पेरेंट्स लाते हैं, तो घर से उनके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीजों में क्या क्या लाना है उन्हें? देखिए, शुरू में उनको अब जानते हैं कि रखने के लिए बक्स चाहिए होता है। अपना 2-3 सेट कपड़े लेकर आएं, साथ में दैनिक मंजन हुआ, ब्रश हुआ, साबुन हुआ, ये सब लेकर आएं। बाद में तो यहाँ व्यवस्था हो ही जाती है, यहाँ पर बाद में साबुन, मंजन और जो भी सामान मिलता है वो सभी को मिलेगा। तो क्या और बिस्तर वगैरह की आवश्यकता? नहीं है, बिस्तर वगैरह कोई जरूरत नहीं, बिस्तर की व्यवस्था यहाँ हो जाती है। बस वो अपने साथ जो 2-3 कपड़े और कपड़े में जानते हैं अंडरवेयर बनियान सब आज पाने की बात है नहीं, साबुन, मंजन, ब्रश और अपनी यही सब लाते हैं। आप तो कुछ नहीं लाते हैं और कुछ नहीं लाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दृष्टिहीन तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो ये बताएं कि क्या मतलब ये विद्यालय क्वायड है या केवल छात्रों के लिए है?
क्योंकि बहुत से गार्जियन कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते चलो भाई हमारा लड़का ब्लाइंड है, या बहुत से लोग सोचते थे हमारी लड़की ब्लाइंड है तो हम इसको भी वहां ले जाके एडमिशन करा दें। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा विद्यालय छात्राओं का अध्ययन नहीं कराता है, हमारे यहाँ छात्र ही हुआ करते हैं और उनके लिए जो बालिकाएं हैं उनके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। शुरू से जब से मैं जानता हूँ लगभग यही व्यवस्था रही है, तो हमारे यहाँ केवल छात्रों का ही प्रवेश हुआ करता है। तो मुझे लगता है जानकारी काफी कुछ आप उपलब्ध हो गई है, काफी कुछ जानकारी मिल गई है और अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जानकारी कोई अधूरी हो रही हो जो एडमिशन में बाधा डाले। पर्याप्त जानकारी दे दिया है। तो मैं तूफानी प्रजापति, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कायम जोड़ता हूँ। आपने ठीक पूछा है और आपको जब जानकारी नहीं थी आपने जानकारी लिया, बहुत अच्छी बात है। और आपसे भी और सभी से मैं जो जिन के पास वीडियो जाएगा हम सबसे गुजारिश सही है कि इस विद्यालय के बारे में अवगत कराऊँ। एक चीज़ मैं आपको जोड़ूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं नहीं बता पाया और आपका दोष है कि आप जब वो मुझे बताना था आपने पूछा नहीं, वो उसमें कोई वो मुझे बताना चाहिए था। हमारे यहाँ पहली बात तो जो विषय जो पढ़ाया जाता है, आप सामान्य विषय जो होता है वो आप जानते हैं, और यहाँ पर जो संगीत और कुर्सी बुनाई ये भी हमारे यहाँ एक जुड़ा हुआ, हमारे यहाँ कंप्यूटर भी हमारे मैं बारी बारी से आता हूँ। संगीत एक ऐसी कला आप जानते हैं कि इसमें अगर आप इसमें पारंगत हो तो जगह ठीक ठाक उसको मिली हो तो वो भूखों नहीं मरेगा, ये आप जानते हैं। निश्चित रूप से संगीत एक ऐसी कला है। अच्छा, दूसरा कुर्सी बुनाई भी हमारे यहाँ सिखाया जाता है। संगीत साथ तबला तो जुड़ा ही जुड़ा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि आजकल इसका जमाना है, हमारे यहाँ कंप्यूटर शिक्षा भी कंप्यूटर बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे यहाँ जो कि एक कंप्यूटर का वो बाद में जो जब बच्चे अध्ययन कर लेते हैं क्लास समाप्त हो जाने के बाद वो अपना कंप्यूटर सीखते हैं, लगभग मुझे लगता है 2 बजे से संभवतः 5 बजे तक। संभवतः मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बाद में वो कहता 2 बजे से 5 बजे तक सीखते हैं। सारे बच्चे उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कक्षा 1 से लेकर जितने भी तक हमारे बच्चे सभी को यहाँ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। तो इसलिए सभी से गुजारिश यह है कि जो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इससे हमारे बच्चे वंचित ना हो, इस को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था भी दी गई है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का अध्ययन भी कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम जो है आप जो है टेक्निकल और प्रोफेशनल दोनों प्रकार की शिक्षाएं उपलब्ध प्राप्त कराई जाती हैं, चाहे वो टेक्निकल क्षेत्र में जाए चाहे वो प्रोफेशनल क्षेत्र में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए तो उसे दोनों तरह के फायदे मिलते हैं, दोनों तरह के लाभ होते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों को एक चीज कई बार होता है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं और बच्चे, भाई देखिए बच्चा सबका प्यारा होता है, चाहे वो देखने वाला हो चाहे न देखने वाला हो, जैसा भी हो वो बच्चा बच्चा होता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप कई बार परेशान रहते हैं, पता नहीं हमारे बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, पता नहीं उसको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे कि नहीं कुछ करेंगे, खाना कैसा होगा, उनका बर्ताव कैसा होगा, उनका सामान कैसे कैसे मिलता हो, क्या होता है। तो मैं इस पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो भी जिनके भी कानों में या देखने वाले, जैसे कई बार मैं कानों में इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार हमारे जो दृष्टि दिव्यांग साथी भी वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं दोनों का शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। कान और आंखों में जिनके भी जाएंगे इस बात का ध्यान रखें कि हमारे यहाँ उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है। जो भी हमारा टोटल दान पर आधारित विद्यालय है। दान में अगर बच्चों को सोना भी दे दिया जाए, कोई कहे आपको कोई सोना, मैंने सोना तो कोई देता नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, कुल मैं कहने मेरा मतलब यहाँ से दान में कुछ भी बच्चे को दिया जाए वो सामान बच्चों का होगा, जिनको हाथ डोनर हाथ में देंगे, उससे विद्यालय से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, यहाँ खाने पीने का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे जो है कि आराम से खाए रहें ना, हम लोग खाने के लिए उनको कोई सीमा रखते हैं इतना तुम खाओ इतना नहीं खाओगे। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो अवकाश होते हैं, जैसे अभी मई की छुट्टी आ रही है, बच्चे चाहे रहना हम बच्चों को नहीं रोकते, जैसे कोई छुट्टी हो तो हम बच्चों को घर जाने दबाव नहीं डालते, उनकी इच्छा वो घर पर रहें, वो विद्यालय में रहें, छुट्टियों में घर जाएं, वो अपने लिए स्वतंत्र हैं। तो ये भी मुझे जानकारी देना आपको जरूरी था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने कई जगह ऐसा सुना हुआ है कि भाई डोनर के सामने लोग दे देते हैं, बाद में रख लेते हैं, और विद्यालय नहीं तो वापस करता है, रख लेता है। किंतु हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और यह विश्वास दिलाना तब अच्छा रहेगा तो हमारे यहाँ जो अभिभावक, भाई ऐसे भी अभिभावक होंगे जो कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो तो बताएंगे
जो अभिभावक आएंगे विद्यालय में अपने बच्चों को उनके बच्चे यहाँ प्रवेश पाएंगे, उस बाद वो स्पष्ट जान जाए कि मैं मेरे कथन में कितनी सत्यता, ये बताना मुझे इसलिए जरूरी है कि कई बार ऐसा इस तरह की शिकायतें आई हैं, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी था कि बच्चे को कुछ भी मिले और बच्चा बस हमारे यहाँ पढ़ाई करे। और उसके लिए हमारे पुस्तकालय की व्यवस्था अलग है, वहाँ पर पुस्तकें हैं, ब्रेल पेपर वो लिख सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी होमवर्क करे, लिखे, पढ़ाई करे, बस बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने वाला बने, पढ़े वो। और पढ़ाई के अलावा मतलब हम विद्यालय से उससे मतलब ऐसा नहीं हम लोग कोई अतिरिक्त उससे कोई हम लोग उसका टाइम खराब करते हैं, कुछ भी ना, पढ़ने वाला हो, पढ़े। हम यही अपेक्षा करते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और बच्चे को जो भी, यही नहीं अपने बच्चों के साथ साथ हम सामाजिक धर्म, हमारा नैतिक धर्म में भी है, किसी बच्चे को हम देख रहे हैं तो हम इस विद्यालय तक परिचय करवाएं, इस विद्यालय से जरूर परिचय करवाएं। ये संपूर्ण सुविधा संपन्न विद्यालय है। यह कहते मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। बाकी तो जो पूछना चाहेंगे वो आपका स्वागत है। तो इस तरह से ये विद्यालय सर्व सुविधा संपन्न है और यहाँ तक कि इनके कटिंग और इनको कपड़े वगैरह भी नहीं धुलने पड़ते, अपने हाथ कपड़े वगैरह धुले धुलाए मिलते हैं। ब्रेल पेपर्स हम लोग जब पढ़ा करते थे कभी तो हम लोग को खुद खरीदना पड़ता था, लेकिन आजकल इनको ब्रेल पेपर्स ही लिखने के लिए मिलते हैं, चाहे जितना पेपर लिखें। टेलर फ्रेंड जिससे हम मैथ करते हैं वो भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, इनको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। और रही बात ये कि भाई अगर कभी ऐसा कई बार मोह माया हो जाती है लोगों को, बच्चों के प्रति लगाव होता, तो आप बच्चों को टाइम टू टाइम वॉच करते रहें कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक कटिंग तक की सुविधाएं यहाँ है, बाल वगैरह कुछ भी नहीं कटवाना पड़ता है, केवल बस पढ़ाई में मन लगाएं। और आप हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।